अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ग्राफिक्स में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे फिल और स्ट्रोक के बारे में। तो इस पैनल में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये फिल है, और ये जो नीचे वाला बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इसको स्ट्रोक कहते हैं। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई शेप बनाते हैं, तो उसके अंदर जब हम कलर वगैरह फिल करते हैं या उसका स्ट्रोक लगाते हैं तो वो यहाँ से लगाते हैं। इसको सीखने के लिए मैं पहले एक शेप टूल से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ या स्क्वायर ले लेता हूँ, जिसके साथ हम इसका फिल करेंगे, इसमें कलर फिल करेंगे और इसको स्ट्रोक लगाएंगे। तो दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देखें, जब भी हम कोई शेप वगैरह बनाते हैं तो इसमें सॉरी वाइट फिल और ब्लैक स्ट्रोक पहले से लगा होता है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर्स हैं। बाद में हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जिस तरह देखिए कि मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं कोई भी कलर फिल कर लेता हूँ तो इसका जो फिल है इसमें रेड कलर फिल हो गया है। और नीचे इसका जो स्ट्रोक है, यहाँ पर इसका स्ट्रोक ब्लैक लगा हुआ है, जो कि आमतौर पर जो है ना वो अब क्योंकि ये जूम इन करके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें ब्लैक स्ट्रोक लगा हुआ है। यहाँ पर से भी हम अपना स्ट्रोक जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई सा भी आप इसमें स्ट्रोक जो है ना वो लगा सकते हैं। सॉरी, पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें कोई सा भी कलर जो है वो यहाँ पर स्ट्रोक में लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो मैं इसको अभी ब्लैक ही रहने देता हूँ ताकि ब्लैक जो है थोड़ा सा वाज़ेह कलर है, ये थोड़ा क्लियर नज़र आता है हमें। आज हम फिल और स्ट्रोक को डिटेल से ज़रा देखेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में टच दिया था, थोड़ा सा इसके बारे में बताया था और कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो दोस्तों, फिल और स्ट्रोक के ऊपर भी दो यानी कि ये ऑप्शन बने हुए, यहाँ से आप फिल जो है ना वो कलर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई सा भी कलर हम लगा सकते हैं। मैं इसको जो है ना वो येलो कलर कर देता हूँ। और इसका जो यहाँ पर स्ट्रोक है ये ब्लैक है, यहाँ से हम स्ट्रोक अपना चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी स्ट्रोक लगा सकते हैं। मैं चलो इसमें रेड जो है ना वो लगा देता हूँ। अब दोस्तों, अगर देखें तो यहाँ पर आपको ऊपर स्ट्रोक जो है वो रेड नज़र आ रहा है। अब इसको डिटेल में देखने के लिए हम देख, ये साथ में दोस्तों स्ट्रोक स्ट्रोक लिखा हुआ है। और इसके आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम है, यानी कि स्ट्रोक का वॉल्यूम, हम इसकी थिकनेस, इसका जो वेट है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऊपर वाले एरो पर जैसे मैं क्लिक करता चला जाऊँगा तो आप देखें इसका जो स्ट्रोक है दोस्तों वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। और इसका जो है ना वो अगर मैं नीचे वाले एरो पे क्लिक करता हूँ तो इसका स्ट्रोक जो है वो डिक्रीज़ यानी कि कम होता चला जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो हमें तकरीबन यहाँ पर कुछ और पैनल एक नज़र आएगा जिसमें कैप्स के बारे में है, यानी कि कोई भी हमारा पाथ है उसके कैप्स कैसे होते हैं। इससे ऊपर हमारा वही वेट है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा था। यहाँ पर हमारा स्ट्रोक का वेट है, इस यहाँ से भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए उधर हमारा वेट जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है स्ट्रोक का। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता चला जाऊँ तो ये कम होता चला जाएगा। इसके नीचे हमारे जितने भी पाथ वगैरह ये हमारे कॉर्नर होते हैं, सॉरी जो हमारे पाथ के आगे वो कैप्स होते हैं उनका ऑप्शन दिया हुआ है। इसके नीचे कॉर्नर का ऑप्शन है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और आपको दिखाने के लिए मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे तरीके से ये समझ आ सके। अगर इस पर दोस्तों गौर करें ना तो ये हमारे असल में शेप का जो पाथ है, यानी कि शेप हमारी असल में ये है। इसके ये जो स्ट्रोक लगा हुआ है ये सेंटर में है, यानी कि ये पाथ जो है ये स्ट्रोक के बिल्कुल सेंटर में है। और हमारा जो स्ट्रोक है ये हाफ ऊपर है और हाफ इस पाथ के नीचे, यानी कि ये पाथ हमारा बिल्कुल स्ट्रोक के सेंटर में आ रहा है। तो यहाँ से हम आकर इसको चेंज करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा स्ट्रोक जो है ये अंदर की तरफ लग जाएगा। अब देखें दोस्तों, हमारा जो पाथ है वो बिल्कुल ऊपर चला गया और हमारा सारे का सारा स्ट्रोक जो है ये अंदर आ गया। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और इसका फ़र्क वाज़े करने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें इसके स्ट्रोक के बारे में पता चल सके कि हम स्ट्रोक की कौन कौन सी अक़साम को यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैं कॉपी लेकर सामने रख लेता हूँ और इस पर मैं स्ट्रोक अंदर की तरफ लगाता हूँ। दोबारा मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और ये सेंटर इसकी अलाइनमेंट है स्ट्रोक की।
और ये इसकी जो इनसाइड यानी कि अंदर की जानिब हमारा स्ट्रोक लगेगा। और देखिए दोस्तों, हमारी जो शेप का साइज़ है वो बिल्कुल एक जैसा, मैंने एक ही शेप की कॉपी ली है। लेकिन जब स्ट्रोक को हम ऊपर या नीचे या इसको स्ट्रोक को थोड़ा सा चेंज करेंगे इसकी अलाइनमेंट, तो हमें शक्ल में थोड़ा सा फ़र्क भी नज़र आएगा। लेकिन वो फ़र्क असल में स्ट्रोक का होगा, हमारी शक्ल या हमारी जो शेप होगी उसके साइज़ में कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं आकर इसको इनसाइड इसकी अलाइनमेंट या वो इनसाइड कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा जो स्ट्रोक का वो जो पाथ है, जो हमारा शेप का साइज़ है वो सेम है। पाथ हमारा आउटसाइड में चला गया, लेकिन सारे का सारा जो स्ट्रोक है वो हमारा अंदर आ गया है। अब इसके बाद मैं इसकी एक और कॉपी लेता हूँ और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। अब देखते हैं कि हम इस पर क्या करेंगे। अब हम इसके तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं। पहले हमने ये देखा, फिर इस पर ये देखा, अब हम इसकी आउटसाइड देखते हैं, यानी कि ये हमारा सारे का सारा जो स्ट्रोक है ये आउटसाइड में फिल हो जाए, आउटसाइड में चला जाएगा। अब देखें दोस्तों, अगर मैं इसको ज़रा ये यहाँ पर हमारा जो है ना वो स्ट्रोक ये सेंटर में है, यानी कि बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पर हमारा स्ट्रोक जो है वो इन साइड है, यानी कि हमारा जो पाथ है उसके बिल्कुल अंदर सारे का सारा स्ट्रोक लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा सारे का सारा जो पाथ है वो अंदर है, लेकिन हमारा जो स्ट्रोक है वो बाहर है। एक बात दोस्तों याद रखें कि हमारी जो शेप, जो हमने जो रेक्टेंगुलर शेप हमारी बनाई थी उसका साइज़ सेम ही है, यानी कि वो एक ही साइज़ में है। मैंने सिर्फ इसकी कापियाँ लेकर आगे पीछे रख गई हैं, लेकिन स्ट्रोक की वजह से हमें इसकी शक्ल में बहुत नुमाया फ़र्क या इसके साइज़ में आपको बहुत नुमाया फ़र्क नज़र आ रहा होगा। दोस्तों आप देखें कि मैंने इनको सभी को तकरीबन एक जैसी लाइन में इसको मैं कर देता हूँ, और आप देखें दोस्तों कि ये कैसे हमें दिख रहा है। देख, इसका स्ट्रोक मैं इसको भी ज़रा साथ में कर लेता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया तो इसका स्ट्रोक देखिए अब ये एक्टिव है, यानी कि जो सेंटर लाइन है ये अब एक्टिव है। मैं इस पर आकर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, आप देखते हैं तो ये अंदर वाला यानी कि ये जो है ना इनसाइड स्ट्रोक ये एक्टिव है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब हम देखते हैं कि अब हमारा स्ट्रोक आउटसाइड में है। तो दोस्तों, हम स्ट्रोक्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इसको सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं, इसको जो है बाय डिफ़ॉल्ट जब स्ट्रोक लगाते हैं, हम कोई भी शेप लगाते हैं तो उसमें जो स्ट्रोक होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो सेंट्रलाइज ही होता है। अगर हम स्ट्रोक को अंदर करना चाहते हैं तो यहाँ से आकर हमें इसको इनसाइड करना पड़ेगा। अगर हम इसको स्ट्रोक को आउटसाइड करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आकर हमें स्ट्रोक को आउटसाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ और अब हम देखते हैं कि हमारे स्ट्रोक के कॉर्नर कैसे होते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ, दोबारा आता हूँ मैं स्ट्रोक पर और इसके कॉर्नर सब चेक करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला हमारा कॉर्नर है, यानी कि ये जो इसकी साइड के ये जो कॉर्नर है, जो जहाँ पर हमारा एंकर पॉइंट आ रहा होता है, इस कॉर्नर को अगर हम देखें तो सबसे पहला ऑप्शन है मीटर का। मीटर से मुराद जो आम नॉर्मल हमारी नोकदार जो कॉर्नर बनता है वो है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं इसकी एक कॉपी दोबारा ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, अब दोस्तों मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रोक पर आता हूँ और अब मैं इसको यहाँ पर, अब देखिए ये राउंड कॉर्नर, मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो हमारा जो हमने नई कॉपी तैयार की है, नई कॉपी ली है, उसके कॉर्नर्स अब राउंड हो जाएंगे। देखें दोस्तों, इसके कॉर्नर जो हैं मैं आपको ये ज़रा जूम इन करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले। ये जो हमारा स्ट्रोक है ये मीटर स्ट्रोक है, कॉर्नर है। इस पर हमारी जो ये कॉर्नर बन रहा है ये बिल्कुल हार्ड कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर है। लेकिन जो राउंडेड कॉर्नर है उसमें देखिए आप, ये थोड़ा सा इसमें सॉफ्टनेस आ गई है और ये बिल्कुल राउंडेड है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तो इसकी मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ। तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा जो है वो है बेवल जॉइन का, यानी कि बेवल, बेवल से मुराद एक थोड़ा सा कट लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया ना, इसके इधर शेप पर थोड़ा सा अब कट आपको नज़र आएगा। मैं इनको थोड़ा सा वाजे करके दिखाता हूँ, इसको जूम इन करता हूँ और तीनों कॉर्नर देखते हैं। ये हार्ड कॉर्नर है हमारा, शार्प कॉर्नर, ये मीटर कॉर्नर है, ये राउंडेड है, और ये जो है बेवल, बेवल से मुराद कि ये थोड़ा सा अभी इसकी कॉर्नर आपको कट लगा हुआ नज़र आएगा। तो ये हमारे कॉर्नर की, यानी कि कॉर्नर की हमारी इकसाम है। जो स्ट्रोक के अंदर ही हम कॉर्नर यूज़ करते हैं अगर, तो वो हम इस तरीके से यूज़ करेंगे ऐसे।
इसके बाद हम आ जाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको छोटा करके मैं एक साइड पे रख लेता हूँ। सॉरी, हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा इसको और मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको रख लेते हैं। और अब इसकी तीसरा ऑप्शन हमारा ये कैप्स का है। अब कैप्स के लिए मैं इसकी जो एग्जांपल यानी कि एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। इसके लिए मुझे एक लाइन टूल लेना, यानी कि एक लाइन लेना पड़ेगी। अब दोस्तों में बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो लाइन जो है ये हमारी, यानी कि जो भी लाइन टूल हमारा है ये कैसा है, इसको ज़रा देखते हैं। जब भी हम कोई लाइन लगाएंगे किसी भी लाइन टूल की मदद से, शेप टूल की मदद से, तो इसके कॉर्नर कैसे होंगे। अगर आप दोस्तों गौर करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बट कैप आएगा। बट कैप से मुराद है कि इसका जो हमारा पाथ है ये कैप से बिल्कुल यानी कि बराबर में आ रहा होता है, या थोड़ा सा आगे निकला हुआ आपको नज़र आएगा। जहाँ पर हमारा जो है वो ये लाइन हमारी ख़त्म हो रही है, पाथ हमारा ख़त्म हो रहा है, तो पाथ उसमें से थोड़ा सा आपको आगे निकला हुआ, उसका कैप जो है थोड़ा सा आपको आगे निकला हुआ नज़र आएगा। दोस्तों अगर मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ और इसको नीचे रख लेता हूँ। यहाँ पर देखें दोस्तों, अब हम जो दूसरा हमारा ऑप्शन है, इसको अगर दूसरी लाइन को अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके देखूंगा तो ये हमारा राउंड कैप है। राउंड कैप से मुराद ये हमारा शार्प था ना, यानी कि ये शार्प कोने हमारे, यानी कि ये बिल्कुल सीधा है। लेकिन अगर राउंड शेप करेंगे, राउंड कैप करेंगे, तो आगे देखिए दोस्तों, हमारे जो हमारा पाथ है जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसके बाद उसका जो कॉर्नर है या उसका जो आखिरी पॉइंट है वो आपको बिल्कुल जो है ना वो राउंड नज़र आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसके लिए भी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ और कॉपी के लिए मुझे इसको पहले जूम आउट करना पड़ेगा। और अब मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, यहाँ से एक कॉपी मैंने ले ली है। इसको ज़रा फिर जूम इन करके देखते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से पता चल सके। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जो है ना वो हम अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये दोस्तों प्रोजेक्टिंग कैप से मुराद आप देखें, पहले ये राउंड है, तो अब कैसे हो जाएगा ये। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया हमारा पाथ यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन हमें जो कॉर्नर नज़र आ रहा है, जो हमारा जो स्ट्रोक का कॉर्नर है वो थोड़ा सा आगे निकल के आया। अब दोस्तों मैं इन तीनों को सिलेक्ट करने लगा हूँ और तीनों को सिलेक्ट करने के बाद देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। हमारा जो लाइन की जो शेप है वो एक ही साइज़ की थी, सिर्फ हमने उसकी कापियाँ ली हुई हैं। लेकिन अगर हम इस पर गौर करें देखें तो पहला जो हमारा था इसमें हमारा जो कैप है वो थोड़ा सा हमें बाहर निकला हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने ये वाला जो है ना फर्स्ट वाला ये यूज़ किया हुआ है, इसमें बट कैप यूज़ किया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा हमारा जो राउंड कैप है ये हमने इसके बाद जहाँ पर हमारा पाथ ख़त्म हो रहा है उसके बाद जो हमारा स्ट्रोक है वो बिल्कुल राउंड हो रहा है। और तीसरा हमारा जो ऑप्शन था वो हमने ये वाला यूज़ किया था, इसमें प्रोजेक्टिंग कैप है। प्रोजेक्टिंग कैप से मुराद ये कि जहाँ पर हमारा पाथ ख़त्म हो रहा है, हमारा जो लाइन टूल का पाथ ख़त्म हो रहा है, हमारा जो स्ट्रोक है वो थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, लेकिन उसकी जो शेप है वो बिल्कुल हार्ड कॉर्नर के साथ है, यानी कि शार्प कॉर्नर्स हैं। जिस तरह इसके इसमें और इसमें फ़र्क दोस्तों ये है कि ये पाथ जो है ना वो बाद में ख़त्म होता है, हमारा जो कॉर्नर है, जो हमारा स्ट्रोक है वो पहले ख़त्म हो रहा है। थोड़ा सा हमारा जो पाथ है वो आगे निकला हुआ है, या बिल्कुल कह लो कि बराबर है। लेकिन यहाँ पर हमारा जहाँ पर पाथ ख़त्म हो रहा है स्ट्रोक हमारा थोड़ा सा आगे निकला हुआ है। तो यहाँ तक दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इससे आगे हम देखते हैं कि हम अपनी लाइंस को किस तरीके से या कौन कौन से मेथड्स के साथ बना सकते हैं, जो हमारे, इसको मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ और इनमें से मैं एक की कॉपी ले लेता हूँ और इसको नीचे लेकर आता हूँ। अब इसका मैं थोड़ा सा जो है ना वो ये स्ट्रोक भी कम कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों हम फिर दोबारा स्ट्रोक पे चलते हैं और नीचे अगर आप देखें तो हम ये डैश्ड लाइंस चाहते हैं, यानी कि हमारा जो कॉर्नर है या सॉरी हमारा जो स्ट्रोक है वो अब डैश्ड लाइंस की सूरत में आ जाए। तो जैसे ही दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो स्ट्रोक है ये डैश्ड लाइंस की सूरत इख्तियार कर लेता है, यानी कि डैश्ड लाइंस की तरफ बन जाता है। अब
डैश्ड लाइंस हमें डैश कितनी चाहिए, यानी कि डैशेस जो हमें कितने चाहिए वो यहाँ पर हम लिखेंगे। दोस्तों एक चीज़ हमने ज़हन में रखनी है कि यानी कि 12 पॉइंट हमने लगा दिया है, तो हम इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ या कम करता हूँ तो हमारी डैशेस कितनी आ रही हैं, ज़्यादा करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये हम जैसे इसकी डैशेस की तादाद कम या ज़्यादा करेंगे दोस्तों, उधर देखिए फ़र्क पड़ता जा रहा है। अब इसके आगे होता है गैप। गैप से मुराद है कि दो डैशेस के दरमियान, दो डैश पॉइंट्स के दरमियान कितना गैप होना चाहिए, कितने पॉइंट्स का गैप होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर गैप देना चाहते हैं तो देखें दोस्तों, यहाँ पर गैप भी आ रहा है। अब गैप जितना देते जाएंगे उतना गैप उधर बढ़ता है। इसके बाद फिर गैप देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं गैप लगाना चाहता हूँ यहाँ पर तकरीबन 2 पॉइंट्स का, और फिर आगे मैं थोड़े से फिर डैश पॉइंट दे रहा हूँ। ये तकरीबन मैंने इतने डैश पॉइंट दी। देखिए दोस्तों इससे फ़र्क क्या पड़ा है कि हमारा जो है ना वो मुख्तलिफ स्टाइल्स, एक मुख्तलिफ स्टाइल बन गया हमारा, कि हमने कुछ डैश दिए, उसके बाद कुछ गैप दिया, फिर उसके बाद थोड़े से डैश दिए, फिर छोटा सा गैप दिया, फिर डैश गई। इसकी मदद से हम ये डैश और गैप कम ज़्यादा करके हम अपना जो है ना वो एक स्ट्रोक का डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर बराबर बराबर देता चला जाता हूँ, यानी कि मैंने 12 ही गैप दिया है, मैं यहाँ पर इसकी तादाद 3 कर देता हूँ या 8 कर देता हूँ, यहाँ पर भी इसकी तादाद 8 कर देता हूँ, यहाँ पर भी इसकी तादाद 8 कर देता हूँ। सॉरी पहले इसको सिलेक्ट तो किया नहीं मैंने, सिलेक्ट कर लूँ पहले। यहाँ पर भी मैंने 8 तादाद कर दी है, इस पर भी मैंने 8 तादाद कर दी है, पर भी मैंने 8 तादाद कर दी है, यहाँ पर भी मैंने 8 तादाद कर दी है, जो है ना वो ड्रा की है। और इसका थोड़ा सा मैं स्ट्रोक भी वो कम कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और स्ट्रोक के नीचे अगर दोस्तों यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये एयर हेड्स पे, ये एरो हेड्स पड़े हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक साइड पर जो है ना वो एरो बनकर आ जाए। तो यहाँ पर देखें दोस्तों हमारा एक एरो, जैसे ही हम यहाँ पर जिस तरह का एरो हम चाहते हैं वैसा एरो हमें मिल जाएगा। मैं इस तरह का एरो लगाना चाहता हूँ तो इस तरह का लग जाएगा। ये मुख्तलिफ स्टाइल्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आप जो जिस तरह का मर्जी एरो लगाएं। अब दूसरी साइड पे हम टेल लगाना चाहते हैं इसकी, तो देखें दोस्तों जिस तरह का टेल आप लगाना चाहते हैं वैसे लगा सकते हैं। ये पीछे इसकी हमने टेल लगा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाली साइड इस साइड पे आ जाए और ये वाली साइड इस साइड पे आ जाए, तो यहाँ पर आ जाए दोस्तों, इसको स्वैप कर दें। स्वैप करेंगे तो ये जगह यानी कि ये अपनी जगह चेंज कर लेंगे। अच्छा दोस्तों ये तो हमने देखा कि हम जो है ना वो एक स्ट्रोक को किस तरीके से या कितने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक ना वो ज़रा सॉलिड किस्म का जो ले लेता हूँ, ये वाला तक, और इसको चलो इधर से मैं दूसरा लगा देता हूँ, ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से ये मैंने लगा लिया। इसको देखते हैं ज़रा दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। इसमें एरो हेड में देखें दोस्तों तो हमारा जो पाथ था ना, लाइन का पाथ है, वो बिल्कुल हमारी नोक के बराबर चला गया, इससे थोड़ा सा आगे निकला हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पाथ इस हेड से पहले ख़त्म हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर इसको क्लिक करें तो दोस्तों देखें हमारा जो हेड है यानी कि एरो का हेड है वो आगे चला गया और हमारा जो पाथ है वो पहले ख़त्म हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा जो पाथ है ये बिल्कुल हेड के बराबर में जाकर ख़त्म हो, तो दोस्तों फिर इस जगह पर क्लिक करेंगे और ये हमारा हेड जो है ये अब पाथ के बिल्कुल बराबर में आ गया है। ये दोस्तों हमारी मर्ज़ी है कि हम जहाँ पर जिस तरीके से यूज़ करना चाहें अपनी शेप्स को, तो वैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और ऑप्शन देखते हैं ब्रश टूल्स के बारे में। वैसे तो जब कस्टम ब्रशेज़ बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल हम थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जो है ना वो रेज कर ये डिलीट कर देता हूँ और स्पेस थोड़ी सी मैं इसके लिए बना लेता हूँ। इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो दोस्तों ये ब्रशेस हैं हमारे, पेंट ब्रश टूल्स हैं। यहाँ पर डबल यानी कि इस पर थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करें तो आपको नज़र आएगा पेंट ब्रश, उसके बाद ये ब्लॉक ब्रश है, उसके बाद पेंसिल टूल है। अगर हम देखें दोस्तों पेंट ब्रश, तो ये जस्ट हमारा एक ऐसा ब्रश है। असल में ये ब्रश क्या, ये हमारा स्ट्रोक ही है। इस पर जैसे हम क्लिक करें और ये देखें दोस्तों हम इसकी मदद से मुख्तलिफ़ शेप्स या मुख्तलिफ़ स्ट्रोक्स बना सकते हैं। ये हमारा स्ट्रोक ही है। जैसे दोस्तों मैंने ये पेंट ब्रश टूल लिया है,
बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या हो गया है कि हमारा जो फ़िल है वो ख़त्म हो गया है, सिर्फ़ स्ट्रोक हमारा लगा हुआ है। ये जो ब्रश टूल है, ये पेंट ब्रश टूल है दोस्तों, दोबारा देख लें, ये जो पेंट ब्रश टूल है, ये हमारा जस्ट स्ट्रोक है। ये हम मैनुअली कस्टम तरीके से अपना जिस एक फ्रीली हम स्ट्रोक लगाना चाहते हैं, तो ये हम स्ट्रोक लगा सकते हैं। इसकी मदद से आप कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं इसका। मैं इस तरह का ब्रश लेना चाहता हूँ और अब ये देखें दोस्तों, अब मैंने इस तरह का स्ट्रोक लगाना शुरू कर दिया है। इसको मैं ज़रा ख़त्म करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम इसी ब्रश टूल पर आते हैं और ब्लॉब ब्रश टूल देखते हैं। ब्लॉब ब्रश टूल में देखें दोस्तों, मैं इस पर आकर ब्लॉब ब्रश टूल है, तो देखिए दोस्तों इस पर क्या हो रहा है, ये भी बिल्कुल ब्रश की तरह ही काम करता है। अगर आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप जो है। इसके बाद दोस्तों हमारा नीचे ब्लॉब ब्रश टूल है, ये भी हमारा एक तरह का ब्रश है जिसको हम जो है ना वो किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपना स्ट्रोक वगैरह या किसी भी शेप बनाने में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसके नीचे देखें, तीसरा ऑप्शन हमारा है पेंसिल टूल। अब पेंसिल टूल हमारा जो है ना, ये एक बारीक सी लाइन लगाने के लिए, मैनुअली हमें कोई सी भी बारीक सी लाइन लगाने के हमारे काम आता है। देखें दोस्तों, इसकी मदद से मैं कुछ भी जो है ना वो इधर आड़ी तिरछी लाइनें लगा रहा हूँ, तो ये हमें फ्रीली भी ड्राइंग बनाने में काम आता है। अब जैसे हम चाहें बना सकते हैं इसकी मदद से ड्राइंग। मुख्तलिफ लाइंस लगा सकते हैं जैसे हम चाहें। अच्छा, लाइंस तो हमने लगा ली हैं, अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये जो हार्डनेस आ रही है, ये जो रफनेस आ रही है, हम इसको स्मूथ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक स्मूथ टूल है, इस पर क्लिक करें और जस्ट आकर आप इसके ऊपर जैसे ही ऐसे फेरेंगे तो ये हमारा जो टूल है, ये जो हमारी लाइन है उनको ये स्मूथ करना शुरू कर देगा। आप इसको आकर सिलेक्ट कर लेते हैं हम, और यहाँ पर आकर हम स्मूथ टूल को सिलेक्ट करते हैं और देखिए दोस्तों, मैं जैसे इसके ऊपर फेरता चला जा रहा हूँ, ये हमारी लाइंस को स्मूथ करता चला जा रहा है, स्मूथ करता चला जा रहा है। यानी कि हमारी जो लाइंस के अंदर जो ये रफनेस आ जाती है, ऊपर नीचे गैर ना हमवारी सी आ जाती है और एक हार्डनेस सी आ जाती है, उसके अंदर ये उसको ये स्मूथ कर देता है। जैसी हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है, तो हम इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं, इसको पहले सॉरी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम स्मूथ टूल की मदद से दोस्तों बिल्कुल स्मूथ कर सकते हैं, जैसे हमारा दिल करेगा। तो ये भी हमारा यानी कि एक जो हमारे स्ट्रोक्स होते हैं उनको भी हम सही कर सकते हैं इसकी मदद से। इसके अलावा मैं इसको पहले सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ख़त्म कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक रेक्टेंगल टूल है, हम कोई सा भी जो है ना वो स्क्वायर इसकी मदद से बना लेते हैं और यहाँ से थोड़ा सा जो पाथ है वो हम कट ऑफ करना चाहते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका स्ट्रोक थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो दोस्तों यहाँ पर पाथ इरेज़र टूल भी हमारे पास मौजूद है। पाथ इरेज़र टूल का क्या काम है, ये किसी भी पाथ को एक जगह से काटने के काम आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से इसने पाथ को काट दिया है। जहाँ से आप पाथ को काटना चाहते हैं इतना, तो आप यहाँ से इतना पाथ काट सकते हैं, ये पाथ आप काट सकते हैं। तो दोस्तों ये अब अलग अलग हो चुके हैं, यानी कि ये अलग हो चुका है, ये पार्ट इसका अलग हो चुका है, ये पार्ट इसका अलग हो, कोई सा भी आप जो है ना वो टूल को उसका पाथ काट सकते हैं, ये पाथ इरेज़र टूल की मदद से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज हमने ज़्यादा फोकस तो किया था स्ट्रोक पर, थोड़ा बहुत हमने जो है ना वो पाथ इरेज़र टूल के बारे में सीखा, उसके बाद स्मूथ टूल के बारे में सीखा, या थोड़ा बहुत हमने जो है वो ब्रश टूल के बारे में सीखा। ब्रश टूल के अंदर पेंट ब्रश टूल था या पेंसिल टूल था। तो ब्रश टूल जब हम कस्टम ब्रश बनाएंगे तो दोस्तों उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके अलावा पाथ इरेज़र टूल को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम बारी बारी यूज़ करेंगे, स्मूथ टूल को यूज़ करेंगे। तो थोड़ा बहुत जो टच देता हूँ मैं दूसरे टूल्स को, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम उनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जो मेन फोकस आज हमारा था वो स्ट्रोक पर था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और अच्छा सा कमेंट कीजिए। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट में सवाल कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और दोस्तों बेल आइकन जो है वो प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।